एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बादलों के बीच एक माउंटेन होता है जिसके ऊपर एक लड़की अपनी नई टेक्निक को सीखने की प्रैक्टिस कर रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस टेक्निक को बहुत ही प्रैक्टिस करती है लेकिन फिर भी फेल हो जाती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम लीना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करती है फिर भी वो टेक्निक को अच्छे से समझ नहीं पाती, इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक एनिमल आता है जो कि उसका पेट होता है और उस पेट का नाम लिन लुआन होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम की तियान होता है और उस लड़के को वो लड़की मास्टर बुलाने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मास्टर उस पर हमला कर देता है और वो दोनों बैटल करना चालू कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी रोमांटिक बैटल होती है, जहाँ पर एक पॉइंट में वो लड़की हार जाती है और नीचे गिरने लगती है। जहाँ पर उसका मास्टर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मेरी गलती थी, मुझे इतनी बड़ी टेक्निक तुम्हारे सामने यूज नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो आसमान से नीचे जमीन पे आते हैं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि लीना अपने मास्टर से माफी मांगने लगती है कि ये मेरी गलती है कि मैं अपनी शॉर्ट स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए मैं आपसे हार जाती हूँ कभी भी। जिसे सुन के उसका मास्टर बोलता है कि ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, ये मेरी फॉल्ट है क्योंकि मैंने थोड़ी हाई लेवल स्किल यूज कर ली थी तुम्हारे सामने। तभी लीना बोलती है कि मेरी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो रही है, इसके लिए मैं बहुत ही माफी चाहूंगी। जहाँ पर उसका टीचर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रही हो और तुम इसके चक्कर में खाना और सोना भी भूल जाती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को जान लोगी और एक अच्छी खासी शॉर्ट वॉरियर बनोगी। मास्टर से ऐसी बात सुनने के बाद लीना बहुत ही खुश होती है और उनको प्रॉमिस करती है कि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करके एक दिन अच्छी शॉर्ट मास्टर बनूंगी। जिसे सुन के उसके मास्टर बोलते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन शॉर्ट मास्टर बनोगी। जहाँ पर लीना अपनी टीचर को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसके टीचर ने उसको बहुत ही टेक्निक सिखाई होती है। जहाँ पर उसकी टीचर बोलते है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को टीचिंग करना तो मेरा सौभाग्य है। जहाँ पर मास्टर लीना के पेट लिन लुआन के बारे में भी कमेंट करते हैं। जहाँ पर लीना उसने बोलती है क्या मजाक कर रहे हो। जहाँ पर उसकी टीचर उस बात को छोड़ के दूसरी बात बोलने लगते हैं। जहाँ पर वो बोलते हैं कि अर्थ और हेवन की अपनी डेस्टिनी है और सब लोग एक दिन मरेंगे, लेकिन ह्यूमन हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो उनका हमारे सामने कोई मैच ही नहीं है। जहाँ पर मास्टर की बातें सुन के लीना बोलती है कि आप सही हो और मुझे टीचिंग करने के लिए शुक्रिया। जहाँ पर उसके टीचर बोलते हैं कि तुम्हें ड्रीम आते थे जिसमें तुम एक आदमी को देखती थी और कुछ अजीब से विजन आते थे, कुछ पता है क्या उसके बारे में, और क्या अभी भी वैसे ड्रीम आते हैं तुमको। जहाँ पर वो लीना बताती है कि अभी भी आते हैं, मैं उन ड्रीम से फार नहीं हूँ, मैं उनको बारंबार देखती हूँ, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर उसका टीचर बोलता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर इसका सोल्यूशन मिल सकता है, तुम मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि लीना और तियान उड़ के एक अलग जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पर लीना का प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके, लेकिन वो लिन लुआन को उधर ही छोड़ जाते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम लीना और तियान को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पर जा रखे होते हैं। जिस जगह पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 मूर्तियाँ होती हैं, जिसे देख के लीना को कुछ समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि उन मूर्तियों के बीच में एक बंदा अचानक प्रकट हो जाता है, जिसे देख के लीना हैरान हो जाती है। उस बंदे का नाम जिन जियान जी होता है और वो तभी मास्टर तियान से पूछता है कि तुम्हारा रीजन क्या है इधर आने का। तभी मास्टर तियान बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा ना हम इधर क्यों आए हैं। तभी मास्टर जी बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस लड़की का पास्ट या फ्यूचर जानने आए हो, लेकिन इस लड़की का पास्ट और फ्यूचर बहुत ही अलग है और इसका पास्ट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना इजी भी नहीं है। जहाँ पर तभी तियान बोलता है कि इसमें इतनी घबराने वाली बात क्या है, क्यों इसका पास्ट और फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पर तभी मास्टर जी बताते हैं कि इसका पास्ट खोलने के लिए हमें यांग और यिन फॉर्मेशन को बनाना होगा। जहाँ पर मास्टर तियान बोलते हैं कि हमें अभी उस फॉर्मेशन को बना लेना चाहिए, जल्दी और देर नहीं करनी चाहिए। तभी मास्टर जी बोलते हैं कि उस फॉर्मेशन को जो भी बनाता है वो ट्रबल में पड़ सकता है और जहाँ तक मुझे पता है कि ये फॉर्मेशन मैं ही बना सकता हूँ, इसीलिए अगर मैं ये फॉर्मेशन बनाऊंगा तो मेरी बॉडी ट्रबल में पड़ेगी। लेकिन मैंने तुम्हें 3 विश दिए हैं जिनको तुम कंप्लीट कर सकते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन्हें आगे आने का रास्ता देते हैं। जहाँ पर मास्टर तियान और लीना ऊपर जाते हैं और तभी मास्टर जी मास्टर तियान को बोलते हैं कि तुमने एक विश इस लड़के पर यूज कर लिया है, लेकिन अब दूसरा भी यूज करने चाहते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर तियान सोचने लगते हैं। जहाँ पर हम उनका फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर तियान कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि हवा में लिन लियान आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन लियान का पीछा करते करते मास्टर तियान एक बेबी के पास पहुंचते हैं जो कि और कोई नहीं लीना होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तियान बोलते हैं कि मैं दूसरी विश भी इस लड़की पे यूज करना चाहता हूँ, जिसलिए आप प्रक्रिया चालू करिए। जहाँ पर मास्टर जिन जी बोलते हैं कि तुमने 2 विशेष अपनी इस पे यूज कर दी, क्या तुम्हें दुख नहीं है कि तुम ये सब विशेष अपने लिए यूज नहीं कर पाए। जहाँ पर मास्टर तियान बोलते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपनी विश किसी पे भी यूज करूँ।
जहाँ पर मास्टर जी हंसते हुए बोलते कि अगर मास्टर शिंग सैंग अभी जिंदा होते तो तुम मेरे अंडर नहीं होते। जहाँ पर तभी मास्टर तियान बोलते हैं कि ओल्ड मैन आर ऑलरेडी डेड, इसीलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं अपनी विशेष अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जी मास्टर तियान को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि ये फॉर्मेशन ना बना के, लेकिन मास्टर तियान मानते नहीं। लास्ट में मास्टर जी उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए मान ही जाते हैं। तभी लीना मास्टर तियान को शुक्रिया बोलती है उसके लिए ये सब करने के लिए। जहाँ पर हमें पता चलता है कि मास्टर जी शिंग सैंग सेक्ट के एक ईल्डर भी हैं। जहाँ पर मास्टर जी बताते हैं कि इस प्रोसेस में कल्टीवेशन बहुत ही ड्रेन होगी, लेकिन हम किसी के पास्ट में देख सकते हैं, लेकिन वो पास्ट में देखने के कारण वहाँ पर कुछ कॉज और इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये लड़की कोई शराब या बरदान हुई तो इसका पास्ट नहीं देखेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग प्रक्रिया चालू करते हैं, जहाँ पर वो मंत्र का जाप करते हुए एक जगह पे मास्टर जी अपना ब्लड डालते हैं। जहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट होने के कारण लीना पास्ट देखने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुनाल माउंटेन के ऊपर दो लोग होते हैं, जो कि एक चेयर में बैठा होता है तो एक खड़ा होता है, और जो बंदा खड़ा होता है वो सीनियर मास्टर होते हैं उस सिटी के, और जो बंदा चेयर में बैठा होता है वो ग्रैंड मास्टर होते हैं उस सिटी के। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि एक बंदा पीछे से भागता हुआ आता है, उस बंदे का नाम शाहो होता है। तभी शाहो बताता है कि स्पिरिटों ने बाउंड्री को तोड़ दिया है और साथ ही में हमारे बहुत ही लोगों को मार चुके हैं और वो बहुत ही तेजी से हमारे तरफ आ रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी वक्त स्पिरिट के बंदे और बहुत सारे ग्रुप स्पिरिट के वहाँ पर आ जाते हैं। सारे स्पिरिट को देख के ग्रैंड मास्टर लोग उनका स्वागत करते हैं और मरने के लिए रेडी होने को बोलते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि उन स्पिरिट के बीच साओमिंग नाम का एक और स्पिरिट होता है, जो कि उन स्पिरिट का कमांडर होता है, और उस कमांडर के पास एक लड़की होती है जिसे वो चाट रहा होता है, जिसे देख के शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे रुकने को बोलता है, लेकिन उसे मास्टर लोग रोक देते हैं। जहाँ पर वो कमांडर उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम यहाँ से चले नहीं गए तो मैं इस लड़की को खा जाऊंगा। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि एक और लड़की आती है जो कि उन्हीं स्पिरिट के ग्रुप से होती है, जिसका नाम की रक्षा होता है और वो एक चुड़ैल होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे देख के ग्रैंड मास्टर लोग घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि याओ मिंग उस विच लड़की के बहुत ही करीब आने लगता है, जिसे देख के वो विच लड़की बोलती है कि मुझसे दूर ही रहा करो, नहीं तो कब मरोगे पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पर याओ मिंग बोलता है कि मैं तो बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि शाओ उन पे अटैक कर देता है अपनी शॉर्ट अटैक से। जहाँ पर हम देखते हैं कि रक्षा अपना क्लोन बनाते हुए उसके अटैक को नाकाम कर देती है और वापस में शाओ को हमला करके उसी को घायल कर देती है, जिसे देख के ग्रैंड मास्टर शाओ को संभलने को बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि रक्षा अपने क्लोन का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड मास्टर और शाओ पर हमला कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।